अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ बुशरा और आज हम बनाएंगे फूल मखाने के लड्डू। जिस तरह इसका नाम यूनिक है, डिफरेंट है, इसी तरह ये बनाने में और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आएगी। तो चले बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और कितनी चाहिए। चलें शुरू करते हैं बनाना फूल मखाने के लड्डू। अब हम लेंगे तकरीबन 2 चम्मच के करीब देसी घी। इसमें देसी घी ऐड होगा, डालडा घी नहीं डलेगा या ऑयल में ये अच्छे नहीं बनेंगे, ये देसी घी में ही अच्छे बनेंगे। ये गरम होगा, ज़्यादा गरम नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम में। ये 1 कटोरी बादाम थे, इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल हल्के फ्लेम में करना है, तेज फ्लेम पे हमने नहीं करना। ये हो जाएंगे तो इसमें हम किशमिश भी डालेंगे। ये देखें, ये हो गए हैं। स्किन ज़रा इनकी टाइट हो गई है, इनको अब हमने निकाल लेना है प्याली में। ताकि इसको ज़्यादा हमने नहीं करना, क्योंकि ये और ऑयल में से निकालने के बाद भी ये गरम है तो ये होते रहेंगे। ये सारे हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम फूल मखाने उनको करेंगे, फ्राई करेंगे। फूल मखाने हमारे लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें कैल्शियम है, ये हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। शुगर के पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। अब ये जो ऑयल इसके अंदर है, इसी में हमने अपने ये फूल मखाने रोस्ट करने हैं। इनको तब तक हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है जब तक इनमें क्रिस्पीपन ना आ जाए। अभी तो ये देखें ना, अभी क्रिस्पी नहीं है, नमी है इसके अंदर। ये हमने इसकी नमी ख़त्म करनी है। उतने फ्लेम पे हमने इसको, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। और ये लड्डू खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। जितने ये साइज में छोटे हैं उतने ही बड़े इसके अंदर इनके गुण हैं, फायदे हैं इनके। ये हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे हड्डियों के लिए, हर लिहाज से ये बहुत अच्छे हैं। ये मैंने 100 ग्राम से ज़्यादा ये मेरे पास हैं। ये देखें, बिल्कुल लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट में ये हो जाते हैं। चेक कर लेते हैं। अभी हल्की सी इसमें नमी है। जितने हमने फूल मखाने लेने हैं उससे आधी हमने चीनी लेनी है। आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। ये देखें, अब इसको चेक कर लेते हैं। अभी भी हल्की सी इसके अंदर है नमी, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब ये देखें, ये हो गए हैं। एक बारी हम इनको देख लेते हैं चटक के। गरम है, एकदम से क्रिस्पी हो जाएंगे। क्योंकि ये इनमें सिर्फ हमने इसकी पकाना तो नहीं है, सिर्फ इसकी नमी ख़त्म करनी है। बड़े तहम्मुल से स्लो फ्लेम पे, तेज फ्लेम करेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे, लेकिन इनकी नमी नहीं ख़त्म होगी। अब ये चेक करते हैं, ये हो गए हैं। अभी तो ये गरम है ना, ये देखें कितने आराम से वो टूट रहे हैं। ये देखें, ये ऐसे चाहिए हमें। अब हम इसका
फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। अब ये जो बादाम हमने रोस्ट किए थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसको ददरा ददरा कूट लेंगे। इसका हमने फाइन पाउडर नहीं बनाना, इसको हमने ददरा ददरा कूटना है। अब ये बादाम हमारे हो गए हैं, ये फूल मखाने भी हमारे ठंडे हो गए हैं, इनको भी हम इनका पाउडर बना लेते हैं। बादाम अगर आप उसको बिल्कुल चॉप करना, वो पाउडर बनाना चाहते हैं पाउडर बना दें। अगर आपने उनको ददरा सा रखना है ददरा सा रख लें। अगर किसी ज़ईफ़ को देना है तो वो ज़ाहिर उनसे तो खाया नहीं जाएगा, तो उसके लिए फिर आप पाउडर बना सकते हैं। अपने लिए या बच्चों के लिए कर रहे हैं तो आप उसका ददरा ददरा उसको कूट लें। मैंने कुछ पाउडर बना लिया है, कुछ मैंने वैसे ही रख दिए हैं। अब हम इनको पाउडर बनाएंगे इसका। अब ये देखें हमारा पाउडर रेडी हो गया। हमने मसलसल इसको चला के, इसका पाउडर नहीं बनाना, इसको हल्का हल्का पहले मिक्सी को थोड़ा चलाया, फिर उसको बंद किया, इस तरह करके फिर हमने इसका पाउडर निकालना है। इसी में मैंने वो जो बादाम मेरे ज़्यादा मोटे थे, मैंने वो बादाम डाल दिए, थोड़ा ददरा कर लिया इनको। और अब ये देखिए हमारा पाउडर रेडी है। इसके अंदर हमने ये जो बादाम का पाउडर बनाया था वो डाल देंगे। ये नारियल का बुरादा है, ये आधा प्याली मैंने लिया है, आप ये डाल दें। ये डालना है, वैसे नारियल जो होता है वो डालना है वो डाल दें। और ये किशमिश है, इसको हम डाल देंगे। ये 2 चम्मच मेरे पास खसखस है, ये हम डाल देंगे। ये साफ़ की हुई है क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होती है, इसको अच्छी तरह से साफ़ करके फिर हमने डालना है। और जितने हमारे फूल मखाने होंगे उससे आधा ही हमारी शक्कर, चीनी या मिश्री जो भी आप ले रहे हैं वो हम लेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आपके सोच रहे होंगे इसकी बाइंडिंग कैसे होगी, इसको इकट्ठा कैसे करना है। इसके लिए आप दूध, ये आधी प्याली मैंने दूध की ली है, आधी प्याली दूध, आधा घी, ये भी आप ले सकते हैं। खाली दूध से भी आप इसको कर सकते हैं या पानी भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। दूध हमारा उबला हुआ और ठंडा दूध है, गरम और कच्चा दूध हमने नहीं लेना। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। ये देखें हमने तब तक डालना है कि इसकी एक अच्छी सी बाइंडिंग होना शुरू हो जाए। ये देखें, ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया। और ये देखें ये इकट्ठा भी हो रहा है, ये देखें गिर गया, ये इकट्ठा भी हो रहा है। अब इसका हम एक छोटा सा बॉल बनाएंगे और लड्डू की शेप दे देंगे। ये देखें, ये देखें कितने आसानी से बन जाता है। इसी तरह हम सारे बनाते जाएंगे, शेप देते जाएंगे। ये देखें तैयार हैं हमारे फूल मखाने के लड्डू। जितने ये साइज़ में छोटे हैं उतने ही इसके फ़ायदे बड़े हैं। आप एक बारी बनाकर देखें, मैक्सिमम आप 1 हफ़्ता इसको खाएंगे तो आपकी सारी दर्दें, स्किन आपकी टाइट हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी, आपके बालों का मसला है जो वो ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है ना फूल मखाने में कितने फ़ायदे हैं। तो एक बारी ये बनाकर देखें, यकीनन आपको ये पसंद आएगी। ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे और फ़ायदेमंद हैं। उम्मीद है ये मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर कोई चीज़ इसमें आपको समझ नहीं आई या आपको मेरी रेसिपी अच्छी नहीं लगी तो कमेंट करके मुझे बताएं। कोशिश करूँगी मैं अपनी रेसिपीज़ में या अपने बताने के तरीके में और इम्प्रूव करूँ। शुक्रिया। हाँ जी इब्राहिम, कैसा बना है? बहुत मजे का बने माशाल्लाह से। अच्छा लगा है आपको? हाँ जी, और ये फायदेमंद भी काफ़ी लग रहे हैं। चलो शुक्रिया आपको बहुत बहुत कि आपको पसंद आया।
कोई बात नहीं, आपकी तस्वीरें बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया।